मोस्ट कॉलेजेस में आज टाइम वेस्ट हो रहा है। बिल्कुल, आई एग्री विद दैट। कंट्रोवर्शियल नहीं है, ये सबको पता है। ये मैं खुद को भी कहता था इंजीनियरिंग कॉलेज से बहुत कुछ मिला, घिसाई करी, बहुत वो हार्डवर्क की एबिलिटी मिल गई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ड्रॉप आउट करना चाहिए, फील कि ख़त्म करना चाहिए कॉलेज, पर रियलिटी है कि टाइम वेस्ट हो रहा है कॉलेज में। तो माय पर्सनल सजेशन इज क्लास में बैठे बैठे ना और कुछ स्किल को स्टडी करो। तो कॉलेज जाइए पढ़ने के लिए नहीं, मतलब पढ़ाई तो कर ही लीजिए, लेकिन खुद के बारे में जानने के लिए। आई फील कि एग्जाम्स बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि आप ना ही सब्जेक्ट के टेस्ट दे रहे हो, आप खुद के एबिलिटीज़ को भी टेस्ट कर रहे हो। और लाइफ एग्जाम्स इतनी मुश्किल नहीं होती। तो एक बार उस मुश्किल का सामना कर लिया, फिर आप लाइफ के मुश्किलों का सामना कर पाओगे। लाइक अगर मैं किसी कैबिनेट मिनिस्टर के साथ पॉडकास्ट करने जा रहा हूँ या किसी सेलिब्रिटी के साथ, तो पढ़ाई करनी होती है। पर वो मैं पढ़ाई कर पाता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि इंजीनियरिंग कॉलेज में इतनी ज़्यादा पढ़ाई कर ली है, इतना ज़्यादा रट्टा मारा है कि मैं कर लूँगा ये। आई थिंक एग्जाम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, पर आई वुड लव टू सी एन इंडिया वेयर मोस्ट कॉलेजेस से कि अटेंडेंस जरूरी नहीं है। यहाँ आ जाओ, अगर कमिटी ज्वाइन करनी है ज्वाइन कर लो, बस एग्जाम दे दो इस सब्जेक्ट। पता है, तब मुझे लगता था कि मैं बैक बेंचर हूँ तो कूल बनने के लिए ये करता था। पर अब एट एज 31 मुझे समझ आया कि ये शायद सही डिसीजन थी। कुछ ऐसे प्रोफेसर होते थे हुआ ओके विद नो अटेंडेंस, वो फॉल्स अटेंडेंस देते थे आपको और बोलते थे कि बस प्रैक्टिकल्स के लिए और एग्जाम्स के लिए पढ़ो और पास हो जाओ। उन सब्जेक्ट्स में इंजीनियरिंग में ना शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं सब्जेक्ट्स के, जो BEE, MCC जो भी, मुझे एग्जाम के 3 दिन पहले भी उन शॉर्ट फॉर्म्स के फुल फॉर्म्स पता नहीं थे, और 3 दिन में पढ़ाई करता था, पास हो जाता था, कभी कभी अच्छे मार्क्स आते थे। बट उस 3 दिन के फेज में मेरी लाइफ की ट्रेनिंग हो जाती थी कि कैसे आप अभी 3 दिन में पास करोगे इस पूरे इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट को, जहाँ किताबों का रट्टा मारना पड़ता है, कॉन्सेप्ट समझने पड़ते हैं, मैथमेटिक्स करना पड़ता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल। उसकी वजह से आज यूट्यूब चैनल है। यूनिक है एक इंडियन एजुकेशन सिस्टम है जहाँ हमें ये सिखाया जाता है कि एग्जाम से कितने दिन पहले पढ़ना शुरू करना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है, लास्ट के 10 साल में क्या क्या आए थे। अब फ्रंट बेंचर थे, मैं हमेशा से फ्रंट बेंचर और टॉपर भी। टॉपर मतलब हाँ, फर्स्ट 5 रैंक्स ऐसे करके टॉपर ही है। हाँ, ठीक है। फॉर मोस्ट ऑफ अस वो टॉपर ही है। तो वही था। कहते हैं कि 12th स्टैंडर्ड तक इंडियन एजुकेशन ज़्यादा अच्छी होती है, और फिर जब अंडरग्रेड स्टार्ट हो जाता है फिर अमेरिकन एजुकेशन लीव्स इंडियन एजुकेशन फार बिहाइंड, प्रोफेसर्स की वजह से। I experience that, yeah. The quality of teaching, the way of teaching, the dedication, आपका peer group, study group का concept, साथ में पढ़ना, ये नहीं था कि अरे अगर मैंने होमवर्क इसके साथ किया तो उसके भी मेरे जितने नंबर आ जाएंगे, वो कल्चर ही नहीं है। लेकिन if you are in a generalist college, then use that opportunity to network with people, to find more about yourself. आप internships करिए, आप कॉलेज में एक छोटा सा स्टार्टअप चला दीजिए, टी-शर्ट बेच लीजिए, कुछ कुकीज़ बेच लीजिए, कुछ भी करिए, so that you start understanding कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं, सेल्स में अच्छे हैं, ऑपरेशंस में अच्छे हैं, मार्केटिंग में अच्छे हैं, प्राइसिंग में अच्छे हैं, फिनेंस में अच्छे हैं, लोगों से बात करने में अच्छे हैं, चीज़ें ऑर्गेनाइज करने में अच्छे हैं। ये डिस्कवरी जो है ये कॉलेज में बहुत खूबसूरत तरीके से हो सकती है, क्योंकि प्राइस ऑफ फेलियर बहुत कम है। The cost of failure in college is really really low. ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्त आप पे हंसेंगे, लेकिन ये नहीं है कि आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन सीखने के लिए कितना कुछ मिलेगा अगर आपने वो डिसीजन लिए।